प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजनया सशक्ताः भविष्यन्ति महिलाः। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् विकासाय अर्धजनसंख्यायाः भूमिका महत्वपूर्णा वर्तते। जैसलमेर नगरे लखपति दीदी सम्मेलने 45 लाख महिलाः बृहदुपायनं सम्प्राप्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य करिष्यति गुजरातस्य यात्राम्। अहमदाबाद कलोल नगरयोः विभिन्न कार्यक्रमेषु सम्मिलितो भविष्यति। नवरंगपुरायां गुजरात साहित्य महोत्सवस्य करिष्यति उद्घाटनम्। उत्तरी गाजा नगरे पुनः संघर्षः प्रारब्धः। इस्राएल पक्षतः अनवरतं विस्फोटकाक्रमणम्। नेतन्याहू इत्यनेन सह वार्तानन्तरं बाइडेन स्ववक्तव्यं प्रदत्तवान्। युद्धविरामस्य घोषणा न कृता। अफ्रीकायाः बुरुण्डी देशे गोलिकावर्षणम्। आक्रमणकारी 20 जनानां हत्यां कृतवान्। भारत-ऑस्ट्रेलियोर्मध्ये महिलादलानां मध्ये प्रचल्यमानायाः मुम्बई निकषस्पर्धायाः अद्य अन्तिमः दिवसः। उत्तरभारतस्य राज्येषु शैत्यं वर्धितं। मौसम विभागेन उक्तं यत् 3-4 दिनानि यावत् निहारात् उपशमं न भविष्यति। रोहतांगस्य अटल सुरंग क्षेत्रस्य समीपे हिमपातस्य कारणेन तापमाने अपचीतिः जाता। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अद्य गुजरात यात्रायाम् अस्ति। अमित शाह अहमदाबादे कलोल क्षेत्रे च विभिन्न कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भवेत्। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिभिः सह स्नेहमिलन कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्। गृहमंत्री पानेसर तडागस्य लोकार्पणं, विभिन्न विकास कार्याणां शिलान्यासम्, उद्घाटनं च कुर्यात्। अमित शाह एकता सम्मेलने भागग्रहणं कुर्यात्। तत् च सरदार पटेलस्य 15 फीट परिमितायाः उन्नतायाः प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। सममेव गृहमंत्री गांधीनगर जनमहोत्सवेन आयोजितायाः सांसद खेल प्रतियोगितायाः शुभारम्भं कुर्यात्। अमित शाह नवरंगपुरायां गुजरात साहित्य महोत्सवस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु उक्तवती यत् देशं विकसितं कर्तुं महिलाभिः महत्वपूर्णा भूमिका निभालनीया। जैसलमेर नगरे लखपति दीदी सम्मेलने 45 लाख महिलाभ्यः बृहदुपायनं समर्प्य राष्ट्रपतिना सम्मेलनं सम्बोधितम्। स्वीये संबोधने राष्ट्रपतिना उक्तं यत् स्वयं सहायता समूहस्य कार्याणि महिलान् स्वावलम्बयुतं कर्तुं महत्वपूर्ण भूमिका निभालयन्ति। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आज़ादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। तत्रैव राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु ह्यः जैसलमेर नगरे फील्ड फायरिंग रेंज इत्यत्र सेनायाः मारकक्षमतायाः प्रदर्शनं द्रष्टुं पोखरण इत्यत्र मुख्यातिथित्वेन भागग्रहणं कृतवती। अपि च सेनायाः अर्जुन नामाख्यं स्वदेशी टैंक इति वाहनम् आरूढवती।
स्वदेशे निर्मितं योद्ध्रि वाहनं भारतीय परिस्थितिं निध्याय निर्मितमस्ति। एतस्य राजस्थानस्य थारक्षेत्रे मारकक्षमता उत्कृष्टा अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सैनिकैः सह संवादं कृत्वा तान् प्रेरितवती। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् भवतां कार्यं विलोक्य अनुभवामि यत् अस्माकं देशस्य सीमाः पूर्णतया सुरक्षिताः सन्ति। हमारे भारत एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदर्शित आत्मनिर्भरता का उदाहरण हमारे सशस्त्र बलों के निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सब मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारे देश की सेनाएं हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर है। उत्तर भारतस्य राज्येषु शैत्यं वर्धितम्। ऋतुविभागेन उक्तं यत् 3-4 यावत् निहारात् उपशमं न भविष्यति। रोहतांगस्य अटल सुरंगक्षेत्रस्य समीपे हिमपातस्य कारणेन तापमाने अपचीतिः सञ्जाता। उत्तरी गाजा नगरे पुनः संघर्षः प्रारब्धः। इस्राएल पक्षतः अनवरतं विस्फोटकाक्रमणं प्रचलति। नेतन्याहु इत्यनेन सह वार्तानन्तरं बाइडेन स्ववक्तव्यं प्रदत्तवान्। युद्धविरामस्य घोषणा तेन न कृता। दिल्ली स्थिते भाजपा इत्येतस्य मुख्यालये दलोपवेशनस्य ह्यः द्वितीयः दिवसः आसीत्। दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् उपवेशनं प्रचलति। एवं मन्यते यत् लोकसभा निर्वाचनस्य सज्जताविषये भाजपा दलम् अस्य महत्वपूर्णोपवेशनस्य आयोजनं करोति। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य सम्बोधनानन्तरम् उपवेशनस्य समापनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः हरिद्वारस्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये वेदविज्ञानमहाकुम्भस्य शुभारम्भं कृतवान्। एतत् आयोजनं स्वामी दयानन्द सरस्वती इत्यस्य 200तमी जयन्त्यवसरे अपि च स्वामिनः श्रद्धानन्दस्य बलिदानदिवसावसरे भवति। स्वीये सम्बोधने उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् तद्दिनं नास्ति दूरं यदा शिक्षा मातृभाषायाम् उपलब्धा भविष्यति। देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गांधीनगरे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं सम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् नैकाह्वानानन्तरमपि भारतेन स्वकूटनीतिकोपलब्धीनां साहाय्येन नैकैः प्रतिस्पर्धिदेशैः सह सम्बन्धस्थापने सफलता प्राप्ता। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. पूर्व प्रधानमन्त्रिणः चौधरी चरणसिंहस्य जयन्त्यवसरे ह्यः नैके कार्यक्रमाः आयोजिताः। उत्तरप्रदेशस्य मोरादाबादनगरे कृषकमहासम्मेलनस्य आयोजनम् अभवत्। महासम्मेलनम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सम्बोधितवान्।
कार्यक्रमे मुख्यमंत्री प्रदेशस्य 18 प्रतिभाशाली कृषकान् सम्मानितवान्। अस्मिन् अवसरे चौधरी चरणसिंहस्य 51 फीट् मिताः उन्नता प्रतिमा अपि लोकार्पिता जाता। स्वीये संबोधने उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् प्रशासनेन चौधरी चरणसिंहस्य कर्मभूमौ छपरौली स्थितस्य शर्करा यंत्रागारः पुनरुज्जीवितः। चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल, छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं। और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है। हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्रे भव्यः गीता महोत्सवः आचर्यते। अयं महोत्सवः डिसेम्बर् मासस्य 7 दिनाङ्कात् 24 दिनाङ्कं यावत् अनुवर्तते। महोत्सवे लक्षशः श्रद्धालवः भागग्रहणं कुर्वन्ति। ह्यः 18 सहस्र विद्यालयीय छात्राः वैश्विकगीतापाठम् आचरितवन्तः। कार्यक्रमे हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री मनोहर लालः, असम राज्यस्य मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अपि उपस्थितौ आस्ताम्। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवस्य वैश्विक गीता पाठस्य मंचे असमस्य मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हरियाणा समयोः संबंधं ख्यापितवान्। तेन उक्तं यत् अद्यत्वे आधुनिक युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य आवश्यकता अस्ति। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया, भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। भारत-ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये मुम्बई नगरस्थ वानखेड़े क्रीडाङ्गणे निकषस्पर्धायाः अद्य चतुर्थः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। इतः पूर्वं तृतीय दिवसं यावत् ऑस्ट्रेलिया दलेन 5 स्तोभानां हानिपुरस्सरं 33 धावनाङ्काः समर्जिताः। ऑस्ट्रेलिया दलपक्षतः ताहलिया मैकग्रातः 73 धावनाङ्कान् समर्जितवती, तत्रैव एलिस पेरी 45 धावनाङ्कान् समर्जितवती। इतः पूर्वं भारतेन 4,400 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवद्भिः सद्य एव नाम एतस्मात् वार्ता प्रसारणात् परम् एव प्रातः 7:30 वादने भवेत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। सत्यं मतम्